आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्यों राहुल की टेंशन बढ़ा रहे टीएमसी और सपा के बयान। दिल्ली चुनाव में गठबंधन ने क्यों खींचा कांग्रेस से हाथ? क्या हरियाणा चुनाव का राहुल से बदला ले रहे हैं अखिलेश? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को मिटाने पर तुली है ममता? और क्यों विधानसभा चुनाव के पहले सहयोगियों ने छोड़ा हाथ का साथ? नमस्कार, वंदन। मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज बात देश के दिल की, आज बात दिल्ली की, और आज बात अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की, और आज बात खास उस विषय की जिसके चलते गठबंधन में दरार अब साफ साफ नजर आने लगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा इस कदर गरमाया हुआ है कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने जैसी स्थिति बनी नजर आ रही है। इधर इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को 7 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी और साथ ही ये भी घोषणा कर दी कि देश में जहां अन्य जगहों पर उपचुनाव होने हैं वे भी कब होंगे, कब उनका रिजल्ट आएगा। और इसके ठीक बाद जैसे ममता बनर्जी को समय का इंतजार था या चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार था, ठीक बात तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन करते हुए कहा कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली में करेंगे और आम आदमी पार्टी से ये अपेक्षा की है कि वो बीजेपी को हराए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। और इसके ठीक पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उन्होंने भी ऐसा बयान दिया जिसके चलते कांग्रेस के सर में दर्द होने लगा, कांग्रेस के टेंशन बढ़ गई। अखिलेश यादव ने भी मंगलवार को ही आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ वे मंच भी साझा करेंगे, मतलब चुनाव प्रचार में प्रचार प्रसार करते हुए वे नजर आएंगे। कहाँ? दिल्ली में। अखिलेश यादव ने कहा था कि दिल्ली में वो कांग्रेस का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है दिल्ली में। और इस तरह से अब साफ हो गया है, बात खुल के सामने आ गई है, सबको समझ में आ रही है कि दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस से किनारा कर आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में उतर गई हैं। कांग्रेस को उन्होंने गठबंधन के दलों ने कर दिया है टाटा बाय बाय। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ आपको बता दूं कि यूपी के
मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा हुई। बहुत आपको ऐसा गणित बता रहा हूं महागठबंधन का, आप देखिएगा, नजर रखिए इस पर, बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि कांग्रेस जहां सपोर्ट कर रही है वहीं सपा जो है कांग्रेस से हाथ खींच रही है। तो मिल्कीपुर सीट पर बीते नवंबर में उपचुनाव होने थे, किसके साथ? अन्य 9 सीटों के साथ। उत्तर प्रदेश की बात है, ये उपचुनाव होना था, लेकिन निर्वाचन को लेकर अदालत में याचिकाएं दायर होने की वजह से यहां उपचुनाव नहीं हो सका। हालांकि हाल में ही यह बाधा समाप्त होने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। अब इस सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होंगे और नतीजा आएगा 8 फरवरी को। अयोध्या संसदीय क्षेत्र के मिल्कीपुर सीट पर मुख्य मुकाबला, जैसा कि पूरे प्रदेश में होता है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही होना है। उपचुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ने वाली कांग्रेस ने कहा है कि इस सीट पर वह अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेगी। क्यों नहीं उतारेगी? क्योंकि वह सपा को अपना समर्थन देगी। यह कांग्रेस का स्टैंड है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ यहां एकजुटता दिखाई है, लेकिन गठबंधन की यह एकजुटता दिल्ली में नहीं दिखी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की घोषणा कर दी, कांग्रेस की नहीं करेंगे। दिल्ली में वे कांग्रेस को अपना समर्थन नहीं देंगे। अखिलेश यादव की यह घोषणा, यह ऐलान एकदम हैरान करने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही खटर पटर चल रही है गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी। कब? महाराष्ट्र के जैसे ही चुनाव के परिणाम के नतीजे आए, चुनाव परिणाम आए, और इसके बाद सबसे पहले सामने आई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। सीधे कह दिया कि वे इस गठबंधन को लीड करना चाहती हैं, नेतृत्व करना चाहती हैं, इसे खुद चलाना चाहती हैं। और अभी उन्होंने क्या किया? अब दिल्ली में समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को। तो अब दिल्ली चुनाव में टीएमसी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से खुले तौर पर कांग्रेस को सपोर्ट न करने का ऐलान किया है, उससे आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ने वाली हैं। बता दूं आपको कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी दिल्ली में उसका साथ देगी। और क्यों उम्मीद थी? तो दिल्ली विधानसभा के साथ यूपी में भी अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन दोनों ही जगहों पर इंडिया ब्लॉक ने जो रणनीति बनाई है वो तो भैया चौंकाने वाली है। गजब की रणनीति है, गजब की राजनीति चल रही है गठबंधन में। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इससे पहले अभी हाल फिलहाल ही जो यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें भी कांग्रेस ने सपा के पक्ष में पूरे 9 उपचुनाव की सीटों को छोड़ दिया था और अपने प्रत्याशी उतारे ही नहीं थे। ले लो भैया, पूरे 9 की 9 सीट लड़ो चुनाव। ये अलग बात है कि 6 भाजपा जीती, 3 जो है
सपा के झोली में आए। इसीलिए कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर पर मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी को पूरा सहयोग करेंगे। फिर से वहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और कायदे से। तो इस एवज में दिल्ली में कांग्रेस को सपा का समर्थन मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि दोनों वहां पर गठबंधन में साथ लड़े थे और कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए सपा के लिए पहले 9 सीट छोड़ी उपचुनाव में, और अभी जो 1 सीट है वो भी छोड़ दी, अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। तो ऐसे में क्या सपा का फर्ज नहीं बनता कि कांग्रेस को दिल्ली में समर्थन दे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान खुले तौर पर किया है, खुले तौर पर। और साथ ही क्लियर मैसेज दिया है कांग्रेस को कि उनकी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट का चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी पूरी 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट। ये भी कर लेते कि आधी सीट पर जो है, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है, दिखाई दे रही है, सर्वे होते हैं पार्टियों के, वहां आम आदमी पार्टी को कर देते। जहां कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, वहां पे उसका सपोर्ट, उनका समर्थन कर देते, वहां प्रचार प्रसार कर देते। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के बजाय आपको समर्थन देने के मामले में अखिलेश ने कहा कि जो भाजपा को हराएगा सपा उसका साथ देगी। मैं सीधे तौर पर बोलूं कि ये विश्वास कांग्रेस ने खो दिया है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस के पास मजबूत संगठन नहीं है, ऐसा कह रहे हैं साफ तौर पर कौन? अखिलेश यादव। और ऐसे में हमारा दल आम आदमी पार्टी को समर्थन देगा। मैं आम आदमी पार्टी के साथ मंच भी शेयर करूंगा। दिल्ली में भाजपा को आप ही हरा पाएगी, और ऐसे में जो भाजपा को हराएगा सपा उसके साथ है। और अखिलेश यादव के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के बयान पर प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी। भाई कांग्रेस को तो कम से कम बुरा लगा कि हम आपको एक तरफ सपोर्ट दिए जा रहे उत्तर प्रदेश में, और आप जब कुछ देने की बारी आ रही तो दे रहे किसको? आम आदमी पार्टी को। तो संदीप दीक्षित जो है उन्होंने सपा को आगाह किया है कि अगर वह आम आदमी पार्टी का मंच साझा करेंगे तो दिल्ली में सपा का जो वोटर है वो हमेशा के लिए कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां छोटे भाई बड़े भाई नहीं, दोनों साथ साथ याराना साफ दिखाई दे रहा है। अगर एक साथ हैं तो वोटर कंफ्यूज तो होगा ना कि भाई कांग्रेस को वोट करें कि सपा को करें, और शिफ्ट हो जाएगा पूरा कांग्रेस में। सही कह रहे हैं संदीप दीक्षित। और इसमें संदीप दीक्षित ये भी कह रहे हैं कि इसमें हमारा फायदा है कांग्रेस का। अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, दीक्षित का कहना है। अरविंद केजरीवाल का अधिकतर वोटर इस समय शीला दीक्षित को याद कर रहा है। तो सवाल उठता है कि यदि सपा केवल भाजपा को हराने के लिए दिल्ली में आपका समर्थन कर रही है, तो इंडिया ब्लॉक के घटक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों नहीं करते नजर आ रहे? अब जब भाजपा को हराना है तो फिर इसके बाद जो है जहां जिस तरीके की संभावनाएं बने उस तरीके से बनाए। लेकिन नहीं, ये खुला ऐलान, कांग्रेस को समर्थन नहीं, सपा आपको समर्थन कर रही है। अब
चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और वो बीते चुनावों के मुकाबले आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि इन चुनावों को मजबूती से लड़ रही है और तैयारी भी अच्छी खासी कर रखी है। ऐसे में यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली के भीतर चुनावों में फाइट हो जाती है, बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर दिल्ली में फाइट होती है तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार स्थिर रहा है, कांस्टेंट रहा है। उसके वोट न ज़्यादा घटे हैं और न ज़्यादा बढ़े हैं। वोट शिफ्ट हुए हैं कांग्रेस के आम आदमी पार्टी में, अन्य पार्टियों के आम आदमी पार्टियों में। ऐसे में फिर अगर जो है ओवैसी कुछ वोट लेके चल जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी कुछ वोट लेके चली जाती है, ये सारे दल चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में और सपा जो है आम आदमी को समर्थन दे रही है, कांग्रेस कुछ वोट लेकर चली जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो भैया वोट कांस्टेंट है ना, फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। और जो इंडिया ब्लॉक अपना भाजपा के विरोध में नाम पर बना है कि भाजपा का विरोध करेंगे, उसमें दिल्ली में कोई तालमेल नहीं दिखा रहा है, कोई तालमेल नहीं। चुनाव के ऐलान से काफ़ी पहले ही आम आदमी पार्टी ने कह दिया था कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। और हरियाणा में हमने देखा था कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया था और शायद इसी का खामियाजा भी हरियाणा चुनाव के नतीजों में साफ दिखाई दिया था। राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन करेगी। अब इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं समर्थन न देने के बाद से। अखिलेश और ममता बनर्जी का यह कदम इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस की अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से सपा किनारा कर रही है, जिस तरीके से टीएमसी किनारा कर चुकी है, इस तरीके से अन्य 6 पार्टियां 6 दल और है जिन्होंने किनारा कर लिया है कांग्रेस से, तो साफ नजर आ रहा है कि क्षेत्रीय दलों को लग रहा है कि भैया कांग्रेस में हमारा भविष्य नहीं है। अगर हम कांग्रेस को समर्थन देंगे तो वो कांग्रेस तो डूब ही रही है, उनके साथ हम भी डूबते जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस की अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए क्षेत्रीय दल अब बिल्कुल नहीं है और मुखर होकर इस बात का विरोध कर दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ थे। समाजवादी पार्टी और टीएमसी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके बाद भी इन दोनों पार्टियों द्वारा कांग्रेस को समर्थन न देने की बजाय या कांग्रेस को समर्थन देने की जगह आम आदमी पार्टी का साथ देना सीधा इशारा है कि कांग्रेस के साथ अब जो है कांग्रेस का उन्हें चुभने लगा है। कांग्रेस पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, खुशमुसाहट है। और एक तरफ अखिलेश यादव का जब समर्थन मिला तो भैया केजरीवाल ने सपा अध्यक्ष का आभार जताया और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी दिल्ली में केजरीवाल के समर्थन में आ गई और आभार जता दिया। आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ी बात हो गई। अब टीएमसी नेता कुणाल घोष ने साफ तौर पर कहा है कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी
यह भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तो खास बात ये कि अखिलेश और कुणाल घोष ने जिस तरह खुले तौर पर कांग्रेस का समर्थन करने से मना किया है, उससे आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ सकती हैं। इंडिया गठबंधन की रार और उसकी आज दिल्ली चुनाव में देखने को साफ तौर पर मिलेगी। अब जो सहयोगी दल हैं उनके सामने भी तो समस्या आनी है ना भाई, कि किसका समर्थन करें, किसके पक्ष में जनता के बीच में जाएं, किसके पक्ष में वोट मांगें। अगर सोरेन जो हैं आते हैं यहाँ प्रचार करने के लिए, तो किसके साथ, किसके हक में वोट मांगेंगे। उधर से अब्दुल्ला अगर आते हैं मान लीजिए वोट मांगने के लिए जनता से दिल्ली में, किसके पक्ष में वोट मांगेंगे। ये कंफ्यूजन की स्थिति है ना। तो इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी और टीएमसी का यह फैसला कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। अखिलेश यादव ने तो यह तक कह डाला कि दिल्ली में कांग्रेस के पास मजबूत संगठन नहीं है, और साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में यूपी की हिट जोड़ी राहुल और अखिलेश की बढ़िया फोटो आती थी एक साथ दोनों। दिल्ली में उपचुनाव में ये जोड़ी नहीं दिखाई देगी। अखिलेश यादव के इस बयान से दिल्ली चुनाव जीतने की आस लगाए बैठी कांग्रेस को झटका लगना स्वाभाविक है। यहां कांग्रेस को यह स्मरण रखना होगा कि राजनीति में हिसाब किताब मौका मिलते ही चुकता हो जाता है। जो कांग्रेस को लग रहा था ना कि हम लीड कर रहे हैं ना, कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत सीट नहीं दी थी, और जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा हरियाणा में। सपा ने यहां बड़ा दिल दिखाया, सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे। अब अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन के ऐलान से कांग्रेस खेमे में टेंशन बढ़ा दी है, जो लाजमी है। जैसा बोओगे भैया वैसा काटोगे। और वैसे महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक जो है या गठबंधन के अन्य सहयोगियों के बीच दूरी देखने को मिलने लगी थी। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई ये बयान दे रहा, कोई वो बयान दे रहा, कोई इसके पक्ष में, कोई उसके पक्ष में। लालू अलग, शरद अलग, सारे जितने नेता हैं सब अपने अलग अलग। किसी को दूल्हा बनाना है, किसी को नेता बनाना है, किसी को नेतृत्व देना है। तो इंडिया गठबंधन की अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, एकदम साफ तौर पर, खुले तौर पर। अब दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है, और उन्होंने ये भी संदेश दे दिया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को अगर गठबंधन करना है तो उसे छोटे भाई की भूमिका में रहना होगा। समझिए इस बात को। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर अखिलेश यादव ने 2027 की पिच तैयार की है। वहां कांग्रेस को छोटे भाई से बड़ा ओहदा नहीं देने वाले। आज भारत की बात में फिलहाल इतना ही। फिर किसी नए विषय पर आपसे होगी भारत की बात। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।